नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 7 जो है उसको अपन डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें ये बोला गया कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है बच्चों, समद्विभाजित करती है। और ये इस प्रकार से आगे भी बोल रहा है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था, क्योंकि वहाँ पर क्लास 9th के अंदर एक मध्य बिंदु थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम थी और उसी की ये बात कर रहा है यहाँ पर। तो करते हैं इसमें, देखो क्या बोल रहा है ये अपने को। तो अपन को ये बोला है बच्चों कि किसी एक भुजा का ये मध्य बिंदु दे दिया है ना। ऐसे मान लेते हैं ये जो डी है वो क्या है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। और बोल रहा है कि इस मध्य बिंदु से एक रेखा खींच रहा हूँ और इसके समांतर है। तो ये बोल रहा है ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट अपन लिखेंगे कि अपन को गिवन क्या है, दिया क्या दिया उसने, है ना, क्या क्या दिया है उसको अपन लिख लेते हैं। तो बच्चों इसमें अंदर इस क्वेश्चन में अपन को ये दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में डी जो है वो आपका क्या है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में भुजा कौन सी हो जाएगी, AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, डी है। यदि इसका मध्य बिंदु है तो बच्चों AD बराबर क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, क्योंकि ये AD और DB आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात बोली उसने, और दूसरी बात अपन को बच्चों ये बोली कि जो ये DE है वो BC के क्या है, समांतर है। DE BC के क्या है बच्चों, समांतर है। समांतर का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो रेखा इस मध्य बिंदु से निकाल रहे हैं वो इस भुजा के क्या आनी चाहिए, समांतर आनी चाहिए। तो ये तो अपन को दे दिया। अब अपन को ये सिद्ध करना है कि ये जो E है वो भी भुजा AC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिख देते हैं अपन, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में अपन ये लिख देंगे बच्चों कि बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो भुजा AE है, AE बराबर EC, ये होने वाला है अपने पास में, ठीक है ना। तो अब अपन इसका प्रमाण लिखते हैं, उपपत्ति लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं उपपत्ति क्या होती है इसके अंदर। उपपत्ति में बच्चों अपन इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले जो चीज़ अपन को दी है, गिवन है, उसके बारे में लिखेंगे अपन। तो इसने अपन को यहाँ पर एक बात लिखी कि जो बिंदु D है, बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यदि बच्चों ये मध्य बिंदु है तो अपन क्या बोलेंगे कि AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, DB हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये DB जो है इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब इसी प्रकार से इसको आपको ध्यान रखना है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, पुनः त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC में एक बात बच्चों और बोली उसने कि D जो है वो BC के क्या है, DE BC के क्या है, समांतर है। यदि DE BC के समांतर हैं, यदि ये DE जो है वो BC के समांतर हैं, तो प्रमेय 6.1 क्या बोलता है बच्चों कि यदि कोई भुजा तीसरी भुजा के समांतर हैं तो ये अनुपात आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो बस अपन वही बात लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हो तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा बच्चों, AD बटा DB और AE बटा EC, ठीक है ना बच्चों। तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 का जो मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि AD बटा DB कितना है बच्चों, 1 है। तो अपन इस प्रकार लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से आपका ये हो जाएगा कि समीकरण 1 में आपका AD बटा DB जो है उसका अपन मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर कितना रख दूँ बच्चों, 1 रख दो, बराबर में क्या आ जाएगा, AE बटा EC, और EC को मैं 1 से गुणा करूँगा बच्चों, समझना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका EC और इधर आपका क्या हो जाएगा, AE। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अपन को सिद्ध करना था वही अपने पास में आ गया,
ठीक है ना। सिद्ध क्या करना था कि AE जो है EC के बराबर है। अपने पास में क्या आया, ये AE किसके बराबर आ गई, EC के बराबर आ गई। बस इसी प्रकार से अपन को ये सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन अपना यहीं समाप्त होता है। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, जो उसने बोला है उस प्रकार से अपन ने एक बार उसका मध्य बिंदु लिख दिया, और लिखने के बाद में आपको क्या करना है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है, जिसको अपन आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय बोलते हैं। और उसमें ये बोला गया था कि यदि कोई भुजा त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर है तो अनुपात आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। बराबर कर दिया, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया, EC का गुणा 1 से किया तो EC हो गया, बराबर में AE हो गया, और ये आपका बराबर आ गया। ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। आशा करता हूँ बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको देखकर फिर एक बार अपने मन से और कॉपी पेन लेकर इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।